हेलो हाय आदाब और सत श्रीकाल और एक बार फिर से आ गया हूँ मैं आप लोगों के बीच। आपका अमराज आरजे 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो नैन मणि यानी कि ज्ञान की वाणी पर सीपीएल लेकर आया हूँ यानी कि करंट पल्स रेडियो। और आज की ताज़ा तरीन खबरें लेकर आता हूँ आप लोगों के पास। ये सारी की सारी खबरें हम लोगों के पास आती हैं बीबीसी हिंदी के माध्यम से। हम उनका धन्यवाद करते हैं। नीट मेडिकल की पढ़ाई के लिए विदेश का रुख क्यों करते हैं भारतीय छात्र? मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश परीक्षा जिस तरह से इस बार हुई है, अगर आगे भी वैसे ही होती रही तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा बच्चे डॉक्टर बनना भी चाहेंगे। वीडियो कॉल के जरिए मैंने रूस में रह रही सयामी लेपारे से बात की। सयामी फिलहाल एमबीबीएस की पढ़ाई यूक्रेन में कर रही हैं। ये बीबीसी संवाददाता की एक नई खबर है। वो नॉर्दर्न स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रही हैं जो मॉस्को से तकरीबन 100 किलोमीटर उत्तर की दिशा में है। उस इलाके को रूस का आर्कटिक कहा जाता है। साल 2022 के आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि कुल 7,40,365 छात्र भारत से विदेशों में पढ़ाई के लिए गए थे। इन आंकड़ों में साल 2021 के मुकाबले 69% की बढ़ोतरी है। नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं इस मुद्दे पर बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी फरवरी 2022 में इसी मुद्दे पर अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने कहा था खासतौर से मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्र छोटे छोटे देशों में जाते हैं जहाँ की भाषा भी अलग है। क्या हमारे प्राइवेट सेक्टर के लोग बहुत बड़ी मात्रा में इस फील्ड में नहीं आ सकते? क्या हमारी राज्य सरकार इस प्रकार के कामों के लिए ज़मीन देने की नीतियाँ नहीं बना सकती? विदेशों में भारतीय छात्रों को मिल रही मेडिकल शिक्षा के स्तर को लेकर चिंतित संसद की कमेटी ने हाल ही में मांग किया है कि सरकार ऐसे छात्रों को विदेश जाने से रोके। सरकार विश्व भर में भारत को एक ग्लोबल स्टडी डेस्टिनेशन के रूप में देखे जाने की बात को बढ़ावा दे रही है। राष्ट्रीय शिक्षा पॉलिसी 2020 के तहत सरकार भारत में उच्च स्तरीय शिक्षा किफायती दामों में लोगों तक पहुंचाने की भी बात कर रही है। सयामी कहती है कि उनका नीट का स्कोर अच्छा नहीं था, इसलिए उन्हें रूस जाना पड़ा। भारत के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज उतना सस्ता नहीं है कि वहाँ से पढ़ाई की जा सके। सयामी कहती है कि प्राइवेट कॉलेज के एक अधिकारी ने हमें 1,20,00,000 जमा करने को कहा था। सयामी ने बताया कि रकम तो सीट बुक करने के लिए थी, आगे सालाना फीस अलग से देनी होगी। ये सयामी के लिए बहुत बड़ी रकम थी। इस वाक्य के बाद सयामी ने तय किया कि मेडिकल की पढ़ाई के लिए विदेश जाएंगे। उनके लिए भारत के मुकाबले वहाँ पढ़ाई करना ज़्यादा सस्ता था। सयामी के पापा पुलिस इंस्पेक्टर हैं और माँ घर बार संभालती हैं। भारत में महंगी होती शिक्षा। आंकड़े बताते हैं कि भारत में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों का पढ़ाई का खर्च 4 गुना बढ़ गया है। 2008 में कुल 30 लाख रुपए में होने वाला कोर्स अब 1,20,00,000 से अधिक की लागत से हो रहा है। भारत की कुल मेडिकल सीटों में लगभग 48% सीटें प्राइवेट कॉलेजों से आती हैं और बाकी की सीटें सरकारी कॉलेजों से। सरकारी कॉलेजों में कम कीमत पर मेडिकल की पढ़ाई हो जाती है। लगभग 2.5 लाख रुपए में पूरा कोर्स हो जाता है। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर अविरल माथुर का कहना है कि हमारे देश में प्राइवेट कॉलेजों की लंबी लॉबी है और वो बहुत मजबूत है। और इस बात की मांग कब से कर रहे हैं कि सरकार एक यूनिफॉर्म फीस का ढांचा बनाए और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में फीस की एक लिमिट के अंदर बनाए रखने के लिए भी योजना बनाए। भारत में हर 834 नागरिकों के लिए महज एक डॉक्टर है। यह आंकड़ा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रति 1000 नागरिक पर एक डॉक्टर के आंकड़े से बेहतर दिखता है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय की एक रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई कि देश में खासतौर से ग्रामीण इलाकों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी है। साधारण डॉक्टरों के आंकड़ों में भी कमियां नजर आई, खासतौर से जिला अस्पताल और छोटे सरकारी अस्पतालों में। औपचारिक पद पर कार्यरत डॉक्टरों की संख्या में फासला दिखता है। नेशनल मेडिकल कमीशन एक ऐसी सरकारी संस्था है जो प्राइवेट कॉलेजों में 50% सीटों पर फीस और अन्य खर्च के बारे में दिशा निर्देश जारी कर सकती है। लेकिन ऐसा कितनी बार हुआ है कि किस पैमाने पर हुआ है ये साफ नहीं है। बीबीसी के बार पूछने के बावजूद ना तो स्वास्थ्य मंत्रालय और न ही एनएमसी ने कोई जवाब दिया है। मेडिकल कॉलेजों में सीटें पिछले साल के नीट यूज के आंकड़े देखें तो ये नजर आता है कि हर 11 छात्र जो नीट यूजी परीक्षा में सफल हुए थे उनमें केवल एक को ही सीट मिल पाई है। यह आंकड़ा तब है जब सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों की सीटों को एक साथ मिला दिया जाए। संसद की हालिया रिपोर्ट में इस स्थिति को लेकर यह बताया गया कि 10 लाख से ज़्यादा छात्रों के लिए सामने विकल्प था कि वे एमबीबीएस के लिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में जा सकते हैं, लेकिन उन कॉलेजों की फीस 1.5 करोड़ तक जा सकती है। या फिर वे अपने सपनों को सच बनाने के लिए चीन या रूस या यूक्रेन चले जाएं जहाँ पढ़ाई का खर्च कम है। डॉक्टर ध्रुव चौहान दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में काम करते हैं। वे अपने आप को एक एक्टिविस्ट बताते हैं और स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स के मुद्दों को उठाने का दावा भी करते हैं। डॉक्टर चौहान ने बताया कि यह आम धारणा है कि विदेश वही बच्चे जाते हैं जो नीट में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, लेकिन ये गलत है। ऐसे कई छात्र हैं जो नीट में अच्छे मार्क्स लाते हैं लेकिन उन्हें सरकारी कॉलेजों में सीट नहीं मिल पाती। उस सूरत में भारत के प्राइवेट कॉलेजों में वही लोग पढ़ते हैं जो उतना खर्च उठा पाते हैं, बाकी के लोग विदेश चले जाते हैं। अपनी तरफ से सरकार इस कोशिश में लगी हुई है कि देश में मेडिकल की सीटें बढ़ाई जाएँ। फरवरी 2024 में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा था कि आज देश में 707 मेडिकल कॉलेज हैं। पहले यह आंकड़ा 340 के करीब था। पिछले 10 सालों में हमने इस आंकड़े को दोगुना कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया है कि एक समिति का गठन किया जाएगा जो सरकार को इस बात का सुझाव देगी कि भारत में और किन इलाकों में भविष्य में मेडिकल कॉलेजों को खोलने की जरूरत है। भारत में खोले जाएंगे और भी मेडिकल कॉलेज।
सरकार ने साफ कर दिया है कि देश में और भी मेडिकल कॉलेज खोले जा सकते हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेजों को जिस गति से विस्तार हो रहा है उससे कुछ गंभीर सवाल भी पैदा होते हैं। संसद की एक समिति ने अपनी जांच में यह पाया कि विस्तार के कारण मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले टीचर्स की संख्या में चिंताजनक कमी नजर आ रही है। इस समिति ने यह भी बताया कि हाल ही में किए गए आकलन में सामने आया है कि 246 कॉलेजों में से एक भी कॉलेज ऐसा नहीं था जहाँ पर्याप्त टीचर्स हों। सरकार को बार बार ये भी कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य और स्वास्थ्य अनुसंधान बजट का और बढ़ाया जाए। भारत की नेशनल हेल्थ पॉलिसी भी ये कहती है कि जीडीपी का 2.5% जितना खर्च सरकार स्वास्थ्य के लिए आवंटित करे। फिलहाल स्वास्थ्य क्षेत्र को मिलने वाली बजट राशि निर्धारित राशि से कम है। फरवरी में संसद की एक रिपोर्ट में कहा गया कि अब तक बजट जितना बढ़ाया गया है वो स्वास्थ्य विभाग के लिए अपर्याप्त है। पर्याप्त बजट नहीं। डॉक्टर माथुर भी स्वास्थ्य क्षेत्र में बजट की कमी की बात से सहमत नजर आते हैं। वो कहते हैं कि बजट की घोषणा के बाद हर साल हम लोग मायूस हो जाते हैं। चीजें तभी बदलेंगी जब केंद्र सरकार स्वास्थ्य में अपना निवेश और अपना बजट बढ़ाएगी। विदेश जाने वाले भारत के छात्रों के सामने कितने कठिन विकल्प है, इस बात का उदाहरण गर्मा वाजपेयी ने दिया है और उनसे अच्छा शायद ही कोई दे पाया। युद्धग्रस्त यूक्रेन में एमबीबीएस की 3रे वर्ष की पढ़ाई कर रही गर्मा मेरे साथ एक वीडियो कॉल पर जुड़ी। गर्मा कहती हैं ऐसी कई रातें हमने देखी जब मिसाइल और विमान के हमलों को लेकर सायरन बजता ही रहता है। फिर बिजली और पानी में कटौती लगभग रोज की बात हो गई है और ऐसे माहौल में पढ़ाई करना भी आसान नहीं है। गर्मा साल 2022 में यूक्रेन गई थी। गर्मा ने 2 बार नीट की परीक्षा दी लेकिन उनके नंबर इतने अच्छे नहीं थे कि उनको सरकारी कॉलेज मिल सके। हालांकि यूक्रेन में आने वाले खर्च के बारे में गर्मा कहती है कि यहाँ पर भी पढ़ाई करना आसान नहीं है, सस्ता नहीं है। 50 लाख तक टोटल खर्च है। हाँ, लेकिन भारत में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के मुकाबले तो थोड़ा बेहतर है। यहाँ की मेरी पढ़ाई के लिए मेरे माँ बाप काफ़ी सारी मुश्किलें झेल रहे हैं। बुरा ज़रूर लगता है लेकिन पूरी कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे नंबर आए। भारत में प्रैक्टिस करने के लिए क्या है नियम। गर्मा जैसे छात्रों को भारत लौटकर प्रैक्टिस करनी हो तो उन्हें सरकार से नियोजित फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम FMGE को क्लियर करना पड़ता है। दिल्ली में मुजम्मिल से मिला हुए चीन से अपना एक MBBS कोर्स पूरा करके भारत लौटे हैं। कश्मीर के रहने वाले मुजम्मिल फिलहाल FMGE की तैयारी में व्यस्त हैं। उन्होंने मुझे बताया कि FMGE के बारे में सोचते हैं तो वो चिंतित हो जाते हैं। शायद इसकी वजह ये है कि पिछले साल इस परीक्षा में 61,616 छात्रों ने हिस्सा लिया लेकिन इनमें से 10,269 छात्र पास हो पाए। बात भारत से बाहर जाने वाले छात्रों की हो रही थी तो कई लोगों ने एक दूसरे प्रवास की तरफ भी इशारा किया। भारत में पढ़े छात्र जो डॉक्टर बनने के बाद विदेशों में नौकरी के लिए जा रहे थे। भारत से कई डॉक्टर भी जा रहे हैं विदेश। डॉक्टर माथुर ने बताया कि मेरे MBBS के बैच में 180 छात्र थे जिसमें से अब 40 छात्र अमेरिका में हैं। ये एक बड़ा नंबर है और मैंने देखा है कि समय के साथ ये बढ़ता ही रहा है। PBS ने अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के आंकड़े देखे जिसमें यह बताया गया कि 2023 में अमेरिका में 49,961 डॉक्टर ऐसे थे जो भारत से अपनी पढ़ाई करने के बाद वहाँ पहुँचे थे। यह आंकड़ा पिछले 10 सालों में सबसे अधिक था। एक और आकलन में बताया गया कि अमेरिका में 26,200 अप्रवासी डॉक्टर हैं जिनमें से ज़्यादातर भारतीय डॉक्टर हैं जो कुल अमेरिकी डॉक्टरों की संख्या का लगभग 21% तक है। वहीं ब्रिटेन में भारत से पढ़े डॉक्टर्स 2014 से विदेशों में पढ़े डॉक्टर्स की श्रेणी में सबसे बड़ा समूह बनकर सामने आए हैं। 2022 के आंकड़े दिखाते हैं कि 2,402 डॉक्टर भारत से ब्रिटेन की वर्कफोर्स में शामिल हुए हैं। ये अभी तक के सभी सालों की तुलना में सबसे बड़ा आंकड़ा है। यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि भारत की सरकार भारत से पढ़े डॉक्टर बाहर जाकर काम करें इसके खिलाफ नहीं है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया ने कहा था कि भारतीय डॉक्टर्स की डिमांड पूरे विश्व में है। उन्हें भारत में तो काम करना ही चाहिए लेकिन भारत के बाहर भी काम करना चाहिए। भारत के लिए मुश्किल है लेकिन इसका एक पहलू ये है कि जो शायद भारत के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का आंकड़ा कहता है कि भारत में डॉक्टरों की संख्या में गिरावट आई है। क्या साल 1991 में 10,000 लोगों के लिए भारत में 12.24 डॉक्टर मौजूद थे। वहीं साल 2020 के बाद से इस आंकड़े में गिरावट आती दिखाई दी है। हालांकि आंकड़े बताते हैं कि अब भारत में प्रति 10,000 की आबादी पर 7.26 डॉक्टर ही हैं। विकसित देशों से तुलना करें तो जर्मनी में 2021 के में 10,000 लोगों की आबादी के लिए 84 से भी ज़्यादा डॉक्टर्स थे। वहीं सूडान में यह आंकड़ा 71 से भी ज़्यादा है। ब्रिटेन में यह संख्या 31 और अमेरिका में 36 है। भारत के स्थिति से समझ में आता है कि आबादी बढ़ने के साथ साथ जिस रफ्तार से डॉक्टरों की संख्या बढ़नी चाहिए थी उतनी नहीं बढ़ पाई है। BBC ने बार बार स्वास्थ्य मंत्रालय और NMC से पूछा कि क्या उनके पास इस स्थिति से निपटने के लिए कोई रणनीति है लेकिन उनका जवाब नहीं आया है। डॉक्टर चौहान ने बताया कि ऐसे हालात इसलिए बने क्योंकि भारत में डॉक्टरों की कम सैलरी, मारपीट का डर और काम करने की प्रणाली का अभाव है। डॉक्टर चौहान कहते हैं कि हमारे सबसे अच्छे डॉक्टर और स्पेशलिस्ट बाहर जा रहे हैं। रूस का सोयामी ने मुझसे कॉल पर कहा डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर ये सब करने के बाद हमें अपनी सेफ्टी के बारे में सोचना पड़े तो सवाल तो खड़ा होता ही है, क्या भारत में प्रैक्टिस करना सबसे अच्छा विकल्प है या नहीं। बने हुए मेरे साथ CPR यानी करंट पल्स रेडियो में 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो नैनवाड़ी पर। थैंक यू सो मच।